अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ ए सेलुलर लाइफ। और उसमें हम पढ़ रहे थे सबसे पहले वायरस। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस का स्ट्रक्चर। आज हमने इस वायरस की लाइफ साइकिल डिस्कस करनी है। ठीक है, पहले हमने किसकी लाइफ साइकिल डिस्कस की थी? बैक्टीरियोफेज के जो दो लाइफ साइकिल्स की थी ना, लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल, वो बैक्टीरियोफेज की थी। यानी ऐसा बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया को ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करेगा। जबकि HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, यानी कि किसको इफेक्ट कर रहा है? ह्यूमन को इफेक्ट कर रहा है, राइट। तो इसके लाइफ साइकिल देख लेते हैं कि कैसे कंप्लीट होती है। इसकी लाइफ साइकिल के अंदर तकरीबन स्टेप आपकी बैक्टीरियोफेज वाली साइकिल से रिलेट करते हैं, उस जैसे हैं, रिजेंबल करते हैं, लेकिन थोड़े मेन डिफरेंसेस हैं, मेजर डिफरेंसेस हैं, राइट। तो वो देख लेते हैं। ये लाइफ साइकिल जैसे मैंने लिखी हुई है एज इट इज़ लॉन्ग क्वेश्चन में अपेयर हो सकती है, तो बिल्कुल तमीज़ से याद करनी है आपने इसको, बिल्कुल कंसंट्रेशन से। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेप है अटैचमेंट, दैन द फ्यूजन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इंटीग्रेशन, ट्रांसक्रिप्शन, असेंबली एंड बडिंग। अब हम हर स्टेप को थोड़ी सी डिटेल में देखते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता था? वहाँ पर भी यही होता था बैक्टीरियोफेज वाली लाइफ साइकिल में भी, और यहाँ पर भी यही होगा कि सबसे पहले वायरस जो है ना आपका, कौन सा वायरस? HIV ना भाई। HIV अटैच करेगा लिम्फोसाइट की सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर से। अब ये लिम्फोसाइट सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर, ये इतना बड़ा नाम क्या है? ये जी, लिम्फोसाइट क्या होता है? सबसे पहले तो लिम्फोसाइट ह्यूमन की बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, और ये वो सेल्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़अत को मतलब ये हमारे इम्यून सेल्स हैं, सॉरी नॉट बढ़ाते हैं, ये इम्यून सेल्स हैं, राइट। ह्यूमन सेल्स होते हैं, और लिम्फोसाइट में दो मेजर सेल्स हैं, T सेल्स और B सेल्स। जो यहाँ पे बात हो रही है वो T सेल्स की बात हो रही है। यानी कि वायरस, सबसे पहले HIV का वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर किया, और उसके बाद उसने ढूंढा T सेल को। जब उसने T सेल यानी कि लिम्फोसाइट जो है T सेल का नाम है, राइट, लिम्फोसाइट को ढूंढा, तो लिम्फोसाइट की सरफेस के ऊपर, ये फर्स्ट करो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट की सरफेस के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। वो रिसेप्टर्स जो हैं आपके पास वायरस के ऊपर, जो ग्लाइकोप्रोटीन की स्पाइक्स होती हैं ना, हमने बात की थी ना वायरस के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स होती हैं, तो वो वायरस जाकर फ़ौरन से जा करके इसको ढूंढकर यहाँ पर आकर लग जाएगा। आई समझ में बात? यानी कि अटैचमेंट हो रही है, सबसे पहले वायरस जाता है और लिम्फोसाइट की सरफेस के सरफेस पे जो ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर मौजूद है वहाँ जाकर अटैच कर जाता है, और इस वजह से होता क्या है कि HIV यानी कि वायरस आपके सेल के अंदर एंटर हो सकता है। समझ आ गई बात? एंटर हो जाता है, राइट। अब दूसरा स्टेप है फ्यूजन का। जब वो अटैच ही होता है तो वायरस अपना जितना भी मटेरियल है ना, कौन कौन सा मटेरियल था? दो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA थे, एक इंटीग्रेस था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज था। मैंने कहा था कल ही ये बातें याद कर लो, ठीक है। तो ये सारी जो जो भी इसके पास चीज़ें थी, वायरस ने अपना RNA और इंजाइम वगैरह होस्ट सेल के अंदर, होस्ट सेल कौन है यहाँ पर? T सेल है, यानी कि लिम्फोसाइट है, टी सेल के अंदर भेज देगा। समझ आई? अटैच हुआ, फिर अपना जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर RNA बेसिकली है और एंजाइम्स हैं वो अंदर इंजेक्ट कर दिए, फ्यूज़ कर दिए। अब हमारे पास होगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में हमारे पास DNA से क्या बनता है? RNA। लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में रिवर्स होता है और RNA से DNA बनता है। तो वायरस का जो RNA HIV का जो RNA जो अंदर गया है, वो एक अदद DNA बनाएगा, नया DNA। कौन सा एंजाइम यूज़ करके? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहाँ से आया? ये भी वायरस के अंदर मौजूद था। समझ आई ना बात? ये सारी बातें कल वाले लेक्चर से रिलेट कर रही हैं, ठीक है। तो आई होप मुझे यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अटैच हुआ, अपना इंजेक्ट किया उसने RNA और एंजाइम होस्ट के अंदर, और उसके बाद जो उसका RNA था उसने अंदर जाकर एक नया DNA बनाया। कौन सा एंजाइम यूज़ करके? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज़ करके। अब होगी जी इंटीग्रेशन, एंड दिस इज द मेन स्टेप, मेजर स्टेप। जो वायरल का DNA अब जो बना है ना, अब वो बेटा, अभी तक मैं जो बात कर रही थी वो ई सेल है, और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ऐसी बात है ना। तो अभी तक जो बात कर रही थी वो साइटोप्लाज्म की थी, और अब वायरस का जो DNA बना है ना यहाँ पर, वो एंटर करेगा होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर। सही है? जहाँ पर अब होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर अपना DNA भी तो मौजूद होगा ना, अपना DNA भी मौजूद है होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर।
तो वायरस का जो डीएनए है वो अंदर जाके होस्ट सेल के डीएनए के साथ मिल जाएगा, इंटीग्रेट कर लेगा। समझ आई बात? ऐसा हो जाएगा बिल्कुल कि देखें, मैं सिर्फ एक एग्जांपल देके बता रही हूँ। ये था होस्ट सेल हमारा डीएनए, राइट, ह्यूमन डीएनए। इसके साथ वायरस का डीएनए फर्ज करो ऐसी शेप का होता है, एग्जांपल दे रही हूँ सिर्फ। तो होस्ट सेल के डीएनए के साथ वायरस का डीएनए ऐसे मिल जाएगा और ये पूरा एक इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेशन का मतलब होता है मिलाना। तो वायरस का डीएनए एंटर करेगा होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर। अभी तक यहाँ था, अब वो इस स्टेप में एंटर कर रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, जहाँ पर ऑलरेडी होस्ट का अपना डीएनए मौजूद है। और यहाँ जाकर ये होस्ट के डीएनए के साथ मिल जाता है। कौन सा एंजाइम यूज़ करके? इंटीग्रेस। इंटीग्रेस कहाँ से आ रहा है? वायरस के खुद के पास से आ रहा है। तो अब जो डीएनए बना है ना, जिसमें थोड़ा सा पार्ट होस्ट का भी है और थोड़ा सा वायरस का भी है, इस डीएनए को मैं कहूँगी प्रोवायरस। प्रोवायरस। समझ आ गई इतनी बात? अब हम फिफ्थ स्टेप को देखते हैं। अब फिफ्थ स्टेप में हो रही है ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, याद रहे जो अभी हमने इस थर्ड स्टेप में बात की थी, यहाँ के पता नहीं फोर्थ में की थी, थर्ड में की थी, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन थी। वहाँ पे आरएनए से डीएनए बनता था, लेकिन यहाँ मैंने लिखा है सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका मतलब डीएनए से ही आरएनए बनेगा। अब जो इंटीग्रेटेड होस्ट डीएनए है ना, इंटीग्रेटेड मतलब मिला जुला हुआ, जिसमें मिलावट हो गई है, जिसमें वायरस का भी मिल गया है और डीएनए का भी मिल गया है, तो ये वाला जो अब एक अदर डीएनए बनाए ना, ये बनाएगा एमआरएनए। एमआरएनए क्यों बनाया जाता है? आपको आएगा इस चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था। एमआरएनए इसलिए बनाया जाता है ताकि क्या बनाई जाए? प्रोटीन बना ली जाए। ठीक है, तो वायरस का जो अब वायरस का डीएनए जब होस्ट के डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, मिल जाता है, तो वो अंदर जाकर एमआरएनए बनाता है और वो एमआरएनए प्रोटीन बनाता है। कौन सी प्रोटीन बनाता है? अब वायरस का डीएनए होस्ट के डीएनए के साथ मिला हुआ है ना, तो वो जो वायरस का हुक्म चलेगा, तो वायरस के हुक्म के मुताबिक वायरस की अपनी प्रोटीन्स बनाई जाएंगी। उसमें एंजाइम्स आ जाते हैं, जो वायरस की प्रोटीन्स होती हैं। कैप्सिड आ गया और इंटीग्रेस एंजाइम आ गया, और जितने भी एंजाइम्स आ जाते हैं ना, मतलब जितनी भी प्रोटीन्स वायरस को चाहिए थी ना, वायरस ने, क्योंकि डीएनए का काम होता है आरएनए बनाना यानी एमआरएनए, और एमआरएनए का काम होता है प्रोटीन बनाना। तो अब क्योंकि वायरस का डीएनए जो है मिला हुआ है ह्यूमन डीएनए के साथ, तो यहाँ पर ये जो एमआरएनए बनाएगा वो किसका हुक्म मानेगी? वायरस का, और वायरल की प्रोटीन बनाएगी। ठीक है, कौन सा एंजाइम यूज़ कर अब आरएनए का पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है, वो यूज़ करके ये क्या बनाएगी? बहुत सारी एचआईवी के जीनोम की कॉपी। यहाँ पर जो है, अब देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। यहाँ पर कॉपी किसकी बनी है? वायरल की प्रोटीन्स बन गई बहुत सारी। ठीक है, अब वायरस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए वायरस की प्रोटीन चाहिए थी, और कौन सा दूसरा पार्ट होता है? मैंने बताया था, एक प्रोटीन होती है और एक न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, तो प्रोटीन तो हमने वायरस की बना ली, वायरस ने खुद ही बनवा ली अपनी प्रोटीन अपना हुक्म चलवा कर। अब एक अदद एंजाइम यूज़ होगा जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज, और इसको यूज़ करके जो आपके पास एचआईवी जीनोम है ना, जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, जो आरएनए थे, याद है ना, 2 आरएनए थे, तो वो बनाई जाएंगी। समझ आ गई इतनी बात? प्रोटीन भी बना ली वायरस की और जीनोम भी बना लिया। तो यही 2 चीज़ें मौजूद होती हैं ना वायरस के स्ट्रक्चर में, एचआईवी के स्ट्रक्चर में। अब देखो क्या होगा, जैसे बैक्टीरियोफेज में दोनों चीज़ें अलग-अलग बनती थी, और अलग-अलग बनने के बाद उनकी क्या हो जाती थी? असेंबली हो जाती थी और एक नया वायरस बन जाता था। यहाँ पे भी वही हो रहा है। जब प्रोटीन्स बन गई, उसके बाद आपके पास जो है आरएनए बन गया। अब प्रोटीन्स बन चुकी हैं और आरएनए भी बन चुका है, प्रोटीन फॉर्म हो गई हैं। एचआईवी यूज़ करेगा एक एंजाइम जिसका नाम है प्रोटीएज, और प्रोटीएज को यूज़ करके वो उन प्रोटीन्स को स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में करेगा, और फिर वो जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं वो उसके बाद ज्वाइन करेंगे जो एचआईवी का जीनोम बना है। जीनोम का मतलब क्या होता है? जेनेटिक मटीरियल। अच्छा, एचआईवी का जीनोम का नाम क्या होता है? आरएनए होता है ना, आरएनए वायरस है, और फिर न्यू प्रोजेनी बन जाएगी। ये बात अगर समझ नहीं आई तो मैं दोबारा बता रही हूँ, डू नॉट वरी एट ऑल, आई एम हेयर। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में 2 चीज़ें बनी हैं, एक प्रोटीन्स बनी हैं, ठीक है, और प्रोटीन जब बन गई तो वायरस के स्ट्रक्चर को एक प्रोटीन चाहिए थी और एक न्यूक्लिक एसिड चाहिए थी। अब प्रोटीन्स बन गई तो अब हमें न्यूक्लिक एसिड बनाना था, तो आरएनए पॉलीमरेज यूज़ करके न्यूक्लिक एसिड भी बना लिया। अब ये दोनों चीज़ें असेंबल हो जाएंगी, क्योंकि हमें नए वायरस बनाने हैं ना। तो नए वायरस कैसे बनेंगे? ये दोनों प्रोटीन्स और आपके पास जो आरएनए बना है ये असेंबल हुआ, असेंबल होकर नई प्रोजेनी बन गई। यानी न्यू प्रोजेनी का क्या मतलब है? कि नए वायरस बन गए। एचआईवी एक एंटर हुआ था ना, नए वायरस बन गए। आ रही है बात समझ में इतनी? अब होगी बडिंग। बडिंग का प्रोसेस ना, वहाँ पे एक प्रोसेस होता था लाइसिस, जिसमें सेल फटता था और बाहर निकलती थी चीज़ें। तो बडिंग का प्रोसेस तकरीबन उस जैसा है, लेकिन फटता नहीं है इसमें ह्यूमन सेल।
अब जो न्यू प्रोजेनी बनी है, न्यू वायरस बने हैं, वो मैच्योर होंगे और फिर जाकर हम अब न्यूक्लियस के अंदर थे ना, न्यूक्लियस के अंदर से निकलेंगे और फिर सेल की मेम्ब्रेन, ह्यूमन सेल की मेम्ब्रेन, ह्यूमन टी सेल की मेम्ब्रेन पे जा करके लगेंगे, ठीक है। और जा करके लगने के बाद एक्सोसाइटोसिस होगा, और मतलब ये एक प्रोजेक्शन बनाएंगे जिससे ये बिल्कुल बाहर निकलते रहेंगे। आ रही है बात समझ में, समझ आ रही है। और आपके पास ये जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे ह्यूमन के सेल से, बहुत सारे बनेंगे ना, बहुत सारे बनकर बाहर निकल जाएंगे और जाकर मूव ऑन टू इन्फेक्ट अदर सेल्स, दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करने लग जाएंगे। यही चीज़ मैं डायग्राम से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ और बता देती हूँ कि पेपर में ही सवाल आए तो डायग्राम कौन सी बनानी है। अभी तक लाइफ साइकिल समझ नहीं आई तो अभी वो डायग्राम देखकर सब समझ में आ जाएगा। ये देखें, ये आपकी बुक का पेज नंबर 108 है। ये देखो, ये जो है ना बच्चों, एक मिनट पेन बंद कर लूँ, ये जो है ये टी सेल है, ह्यूमन का टी सेल है, और ये ह्यूमन के टी सेल का न्यूक्लियस है। जो चीज़ें मैं दिखा रही हूँ बस वही देखो, ठीक है। ये ह्यूमन का टी सेल था, इसका आधा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और ये ह्यूमन के टी सेल का न्यूक्लियस है। ये है जी HIV हमारा प्यारा, इसके ऊपर देख रहे हो ये स्पाइक्स नज़र आ रही है ना आपको। और ह्यूमन के टी सेल पर क्या मौजूद होता है, ग्लाइकोप्रोटीन के रिसेप्टर्स। ये देखो, ये रिसेप्टर्स मौजूद हैं उसी शेप के, जो शेप के मैंने आपको बताया था। ये देखो, इस शेप के रिसेप्टर्स मौजूद है, और वायरस की जो स्पाइक है वो इसके अंदर आकर बैठ गई। तो यानी कि ये फर्स्ट प्रोसेस में क्या हो गया, अटैचमेंट या बाइंडिंग, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, ठीक है, बाइंडिंग हो गई। अब बाइंडिंग के बाद वायरस बाइंड करेगा, पूरा जा करके पूरा बाइंड किया, और इसने अपने जितनी भी DNA RNA और इंजाइम्स और प्रोटीन्स थी वो निकाल दी, ठीक है। अब थर्ड स्टेप था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें जो वायरस का RNA था उसकी मदद से DNA बन रहा था, ऐसा ही था ना, ठीक है ना, ऐसा ही था। उसके बाद DNA जो बनेगा वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर करेगा, वायरस का RNA एंटर नहीं कर रहा, DNA जो बना है ना RNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम यूज़ करके, तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से DNA बना, DNA ने कहाँ गया, न्यूक्लियस के अंदर गया। न्यूक्लियस के अंदर जा करके अब ये जो पर्पल वाला है ना बच्चों, ये पर्पल वाला, ये होस्ट जो है ना, ह्यूमन का अपना DNA, इसके साथ ये वाला वायरस का जो DNA वो आकर करके मिल गया। देख रहे हो कौन सा एंजाइम यूज़ करके, इंटीग्रेस यूज़ करके, ये भी वायरस साथ ही लेकर आ रहा है, ये देख लो ना, ये साथ ही वायरस लेकर आ रहा है, ये रहा। समझ आ गई बात। अब चौथे स्टेप में इंटीग्रेशन भी हो गई। अब ये जो एक कहलाता है ना, ये क्या कहलाता है, एक मैंने भी बताया भी था, ये कहलाता है प्रो वायरस, जिसमें वायरस का DNA भी मौजूद है और ह्यूमन का भी मौजूद है, ठीक है। इसने करनी है रेप्लिकेशन, जिसमें इसने क्या बनवानी है, प्रोटीन्स बनवानी है, पहले mRNA ट्रांसक्रिप्शन करनी है इसने, और फिर ट्रांसक्रिप्शन से इसने RNA बनवाने हैं, RNA और प्रोटीन्स बनवानी है, साथ में रेप्लिकेशन करके असेंबली। अब देखो यहाँ पे RNA अलग से बन गया, देख रहे हो ना, और यहाँ पे प्रोटीन्स बन गई, फिर ये इनकी असेंबली होगी इसी तरह से, और ये उठेंगे, बडिंग होगी, बाहर निकल जाएंगे, देख रहे हैं। और ये एक एग्जाम्पल के लिए उन्होंने दिखाया कि गया तो एक अंदर था लेकिन निकल ज़्यादा बाहर रहे। तो ये थी वायरस की लाइफ साइकिल। कौन से वायरस की लाइफ साइकिल, HIV की। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नहीं समझ आई तो आप मुझसे मैसेज करके पूछो, दोबारा पूछो, और इस वीडियो को एक नहीं 2 बार देख लो, क्योंकि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। I hope you guys like it. Allah Hafiz.